सहा प्रेजेंटिंग बाय एसपी नानूराम शर्मा जयपुर। क्या बताया? बोले महाराज मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, अज्ञानी हूँ, इसलिए मैंने आपको इतनी बात बताई है। क्यों बताई है कि भाई आप राजा हो, न्यायकारी राजा, धर्मात्मा राजा, आपको दुनिया बोले भाई ये सारी नगरी बता रही है, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी थी, थोड़ा ध्यान रखा करो। यह बात कही कहते मेरे सदनों, इंद्रगढ़ का राजा कमध्वज दयावान था, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या कहने लग जाता है। सुनो बेटा तू बात हमारी, आधा राज तुम्हारा, तू है बेटा धर्म का मैं भेद बता दूं सारा। जा बेटा तू बहुत ज्ञानी है और आज से आधा राज मैं तेरे हवाले करता हूँ, तू मेरा धर्म का बेटा है। ये कही बात तब मेरे सदनों सुल्तान इनकार होगा, नहीं महाराज मैं 12 साल का भिखा काटने के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। बोला नहीं तो मेरे सदन राजा उसको मना करके राज दरबार में ले जाता है। राज दरबार में ले गया और मेरे सदनों ले जाकर के धर्म का बेटा बना लिया। ऐसे करते करते 2-4 महीना गुजर गए। अब मेरे सदनों एक दिन का जिक्र, कौन? राजा कमध्वज का पुत्र का नाम फूल कंवर था। राजा कमध्वज का पुत्र का नाम फूल कंवर था। अब फूल कंवर मेरे सदनों एक दिन कहने लग जाता है सुल्तान को कि भाई सुल्तान अपन दोनों शिकार खेलने के लिए चलेंगे। तब मेरे सदनों शिकार खेलने के लिए रवाना हो जाते हैं। अब शिकार खेलने के लिए रवाना हो जाते हैं और मेरे सदनों एक नगरी के पास में आ जाते हैं। अब नगरी के पास में आ गए तब मेरे सदनों क्या बताया? अब उस नगरी का एक राजा था, राजा के एक राजकुमारी थी, वह पतिव्रता औरत थी, उसका नाम था निहाल दे। बाग में झूला झूल रही थी। अब मेरे सदनों निहाल दे को देख करके कौन सुल्तान बड़ा प्रसन्न हो गया, बाग में चला गया। ए बावली तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है? मेरे सदनों अपना पता बताई। सुल्तान बड़ा प्रसन्न हो गया और मेरे सदनों सुल्तान वापस आकर के अपने इंद्रगढ़ शहर में धर्म का पिता से कहने लगा, पिताजी मैं एक राजा की राजकुमारी देकर के आया हूँ, उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। राजा कौन सा है? कि भाई राजा का नाम है मंग राजा। मंग राजा मेरे सदनों बड़ा गुणवान था, विद्वान था, दयावान था। मंग राजा के पास में जाकर के मेरे सदनों बातचीत करता है। कौन? राजा कमध्वज। राजा कमध्वज जाकर के बातचीत की, शादी की। अब मेरे सदनों नाम बताया कि भाई नाम सुल्तान है, मेरा धर्म का बेटा है और कीचकगढ़ शहर का रहने वाला है। राजा चकवा बहन उसका दादा है। ये बात कही कहते हैं मेरे सदनों मंग राजा बहुत ही राजी हो गया। राजी हो गया, शादी का मुहूर्त निकला लेते हैं, पंडितों को बुलवा लेते हैं
पंडितों को बुलवा करके मेरे सदनों शादी का मंडप तनवा दिया और बड़ी धूमधाम से सुल्तान के साथ में निहाल दे की शादी कर दे। निहाल दे की शादी कर देते हैं। तब निहाल दे को लेकर के मेरे सदनों कौन सुल्तान वहां से रवाना होता है और अपने इंद्रगढ़ शहर में आता है। अब अपने धर्म की माता से आकर के मेरे सदनों क्या कहने लग जाता है तो बताया सुल्ताना राजकुमारी माता कर ले आर तो मैं पगा लगाऊं नारिये। माता कर ले आर तो मैं पगा लगाऊं नारिये। सदनों बताया कवि ने बोला भाई इंद्रगढ़ को आ गया सुल्ताना राजकुमार माता कर ले आर तो पगा लगाऊं नार। हे माँ अपने धर्म की माता से कहने लगा बोले भाई जल्दी आर तो कर क्योंकि आज मैं देखे राजा मंग राजा की बेटी है नाम इसका नियालदे है अति सुंदर है मैं तेरे पगा लगाना चाहता हूँ। तब मेरे सदनों किस प्रकार उसकी धर्म की माता थाल को सजा करके महल से नीचे उतरती है। पीछे से उसका जो पुत्र फूल कमर था उसकी भी जो रानी थी वह भी दोनों सासू बहू कहने का मतलब महल के नीचे आती हैं। तो बताया कवि ने तो सुल्तान कहने लग जाता है अरे मंग राजा की कंवर लाडली सुल्तान परण कर लाया। मंग राजा की कंवर लाडली सुल्तान परण कर लाया। पगा लगाऊं मात आज तेरे फूला नहीं समाया।
प्रेजेंटिंग बाय एसपी नानूराम शर्मा जयपुर। बताया कवि ने, बोले भाई मंगराजा की कमर लाडली सुल्तान परण कर लाया, पगा लगाऊं मात आज तेरे भूलिया नहीं समाया। बोले माँ आज मैं तेरे पगा लगाऊंगा। देख राजा मंकी बेटी निहाल दे को परण करके ले आया हूं। तो बहुत राजी हो गया। तो मेरे सदनों क्या बताया, करो आरती आकर मैया चढ़ू महल के माई, चढ़ू महल के माई। करो आरतो आकर मैया चढ़ू महल के माई, चढ़ू महल के माई। उतरी रानी फूल कंवर की ड्योढ़ी ऊपर आई, ड्योढ़ी ऊपर आई। उतरी रानी फूल कंवर की ड्योढ़ी ऊपर आई। फूल कंवर की माँ पीछे से थाल सजो कर ले आई, थाल सजो कर ले आई। फूल कंवर की माँ पीछे से थाल सजो कर ले आई, थाल सजो कर ले आई। साधनों माँ पीछे से थाल सजो करके ले आती है और आकर के क्या कहने लग जाती है निहाल दे का रूप को देख करके, मेरा फूल कंवर की, मेरा फूल कंवर की मांगिया थी, मेरा फूल कंवर की मांगी, मेरा फूल कंवर की ये तो मांग थी मिंगता के ब्याई, कंगला के संग ब्याई। मेरे फूल कंवर की या तो मांग थी कंगले के संग ब्याई, मंगता के संग ब्याई।
बताया कवि ने, बोला भाई मंगराजा की कंवर लाडली सुल्तान प्रण कर लाया, पगा लगा दो मात आज तेरा फूलिया नहीं समाया। हे माँ जल्दी आ, क्योंकि आज मैं तेरे पगा लगाऊंगा। तो मेरे सदनों बताया कवि ने, करो आर तो आकर मैया चढ़ू महल के माही, उतरी रानी फूल कमर की ड्योडी ऊपर आई। सबसे पहले मेरे सदनों फूल कंवर की रानी उतर करके आती है, पीछे से सासू भी आती है जो सुल्तान के धर्म की माता थी, फूल कंवर की जन्म दी हुई माता थी। तो मेरे सदनों बताया कभी नहीं, बोला भाई करो आर तो आकर मैया चढ़ू महल के माही, उतरी रानी फूल कंवर की ड्योडी ऊपर आई। फिर बताया बोला भाई फूल कंवर की माँ पीछे से थाल सजो कर ले आई और निहालदे का रूप को देख करके मेरे सदनों क्या कहने लगे, बोला भाई मेरा फूल कंवर की या तो मांग थी कंगला के संग ब्याही, ये मांग मेरा फूल कंवर की थी और मेरा फूल कंवर समझ करके इसको राजा मंग अति सुंदर रानी, बोला भाई अति सुंदर राजकुमारी के साथ में शादी कर दिया है, वरना इसकी शादी नहीं हो सकती। ही मिंगताई कंगला के साथ में शादी थोड़ी होती। मेरे सदनों बताया कभी ने ये बात कही, आकर के बात सुनाई, ये कंगले ने सिर पर चढ़ाया, पीछे से कौन कही, फूल कंवर की रानी माँ तो धर्म की सुल्तान को ये बात कही कि भाई मेरा फूल कंवर की मांग इस कंगले के संग ब्याई है। तो मेरे सदनों पीछे से बहू कहती है फूल कंवर की रानी, बोला भाई इस कंगले को सिर पर गए, बोला भाई इस कंगले को तुमने खुद ही तो सिर पर चढ़ा दिया और आज तुमने ये बात कह रहे हो, क्योंकि ये तो कंगला है, मिंगता है, भिखारी है, इसके गए दिनों को देखो ये कौन था। कहने का मतलब कि भाई रानी निहालदे के सामने सुल्तान को बहुत ही जलील कर रही, बड़ी शर्मिंदा कर रही। तो बताया नंबर दूसरा, बिखा किसी में बिखा किसी में मत ना पड़ जो, मत रूठो करतार, मत रूठो करतार। किसी में मत ना पड़ जो, मत रूठो करतार, मत रूठो करतार। लिख दिया लेख विधाता ने कोई, लिख दिया लेख विधाता ने कोई ना मिटन हार, कोई ना मिटन हार। लिख दिया लेख विधाता ने कोई ना मिटन हार, कोई ना मिटन हार। राजा चकवा बहन का पोता, जाने सब संसार, जाने सब संसार। सुल्तान ये बात कही और फिर कहने लगा, थारे सरी सीरती मारे पानी की पनियार, पानी की पनियार। थारे सरी सीरती मारे
मेरे सदनों क्या बताया, मतलब भाई भिखा किसी में मत ना पड़ जो मत रूठो करतार। लिख दिया लेख विधाता ने कोई ना मेटन हार। फिर बताया मेरे सदनों सुल्तान मन में बहुत दुखी हुआ। हे दीनबंधु दीननाथ, ऐसा लाचार किसी को भी नहीं करवाना चाहिए जो कि आज मैं लाचार हो रहा हूं। रानी निहाल दे के सामने इतनी बात कहने की बात बलबा, इतनी बात बताने की वजह क्या थी? तो फिर बताया बोले भाई, राजा चकवा बहन का पोता जाने सब संसार। या बात कर क्रोध में होकर के उन दोनों को कहने लगा, सुनो थे दोनों बात तो कर रही थी, लेकिन तुमको ये बेरा होना चाहिए। थारे शरीर सी रहती मारे पानी की पनिहार, ये तो मेरे में भिखा पड़ गया है। नहीं थारा शरीर सी तो पानी की पनिहार भी को ना रखा ज्यादा करा था। थारा शरीर सी रहती मारे पानी की पनिहार, आपस में हुई तकरार जलती में फूस बगाया। आगे तो मेरे सदनों मन का मान लाए लाग रही सी अति सुंदर सुल्तान बोलबा, अति सुंदर निहाल देखो देख करके। और मेरे सदनों सुल्तान ये बात और की भाई, थारा शरीर सी तो पनियारी मारे पानी बर्बाद राख वो करा सा। बोले भाई आपस में हुई तकरार जलती में फूस बगाया और पगा लगाऊं मात आज तेरे भूला नहीं समाया। तो फिर बताया नंबर तीसरा, हाँ जिस दिन उतरा इंदर गढ़ में, ये बात हाँ तो सबने क्या बताया है। दोनों सासू बहू सुल्तान की बात सुनकर के तन बदन में तीर चुभ गया और क्या कहने लगे। आज इस दिन आया इंद्रगढ़ में गले गुदड़ी थारे, गले गुदड़ी थारे। जिस दिन आया इंद्रगढ़ में गले गुदड़ी थारे, गले गुदड़ी थारे। आलिया ठीकरा हाथी, लिया ठीकरा हाथ में दाना बीणा मारे, दाना बीणा मारे। लिया ठोक आलिया ठीकरा हाथ में तू दाना बीणा मारे, दाना बीणा मारे। लागी ठोकर फूट गया रे गुदड़ी वोई ठीकरा धरा महल में थारे, धरा महल में थारे। वोई ठीकरा आ वोई गुदड़ी वोई ठीकरा धरा महल में थारे, धरा महल में थारे। वो दीन
सदनों बताया कवि ने, क्या तन बदन में तीर चुभ गया बोल भाई मारे श्री से धारे बोल भाई मारे श्री से तो तेरे पनियारी रह बोकने से ये बात है। तो मेरे सदनों क्या बताया, प्रेजेंटिंग बाय एसपी नानूराम शर्मा क्या कहने लग जाते हैं बोल भाई जिस दिन को तू भूल गया इंद्रगढ़ में आया, बोल भाई जिस दिन को तू भूल गया जो इंद्रगढ़ में आया उस दिन को भूल गया, क्योंकि जो इंद्रगढ़ में आया था उस दिन तेरा क्या हाल था। बोला भाई जिस दिन आया इंद्रगढ़ में गले गुदड़ी धरे और लिया ठीकरा हाथ तू दाना बीणिया मारे। इतनी बात कर फिर कहबा लगी बोला भाई लागी ठोकर फूटा ठीकरा दाना बिखरा सारे और अब वाही गुदड़ी वही ठीकरा धरा महल में अरे, क्योंकि अब वही तो ठीकरा और वही गुदड़ी तेरा महल में धर देते हैं, क्योंकि मेरे सदनों आधा राज दे दिया था और महल संभला दिया था, तो छतरी का धर्म नहीं जो कि जवान से कह करके लौट जाए, लेकिन बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरा महल पास में महल था वो अलग दिया हुआ था, लेकिन बोला भाई वही गुदड़ी वही ठीक रहा, तेरे को राजपाट कुछ नहीं देंगे। कौन कहते हैं, वह दोनों सासू बहू। तब मेरे सदनों ये बात कही और क्या कहने लग जाते हैं, बोला भाई वो दीन बंधु भगवान बेचारे वही हो जा, बोलो भाई वो दीन बंधु भगवान बेचारे वही हो मन चाया। उस दीन बंधु भगवान दीनानाथ विचारता है वही होता है, इंसान के विचारने से कुछ नहीं होता। वही हो मन चाया और पगा लगाऊं मात आज तेरे भूलिया नहीं समाया। तो मेरे सदनों क्या बताया, होकर के तू मात धर्म की मन में कपट रचाया, मन में कपट रचाया। होकर के तू मात धर्म की मन में कपट रचाया, मन में कपट रचाया। मिंगता 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 क्यों कर बोल में भिखा काटवा आया, भिखा काटवा आया। मिंगता मिंगता क्यों कर बोल में भिखा काटवा, मिंगता मिंगता क्यों कर बोल में भिखा काटवा आया, भिखा काटवा आया। फूल कंवर की मांग बता कर खोटा वचन सुनाया, खोटा वचन सुनाया। यो तो लेख ये तो लेख लिख दिया विधाता, ये तो लेख लिख दिया विधाता। जो मंगराजा के ब्याया, मंगराजा के ब्याया।
यो तो लेके ये तो लेख लिखंत हूँ से मंगराजा के ब्याया, मैं मंगराजा के ब्याया। राम राज्य तेरे सभा में गाया रे, आज तेरे फूल नहीं समाया। मात आज तेरे और मेरे सदनों क्या बताया? बोले भाई होकर के तू मात धर्म की मन में कपट रचाया। हे बावड़ी तू धर्म की माँ होकर के मन में कपट रचाया, बहुत अन्याय किया। होकर के तू मात धर्म की मन में कपट रचाया और मिंगता मिंगता क्यों कर बोलो मैं भिखो काटबा आया। फिर कहने लगाया बोले भाई फूल कंवर की मांग बताकर तू खोटा वचन सुनाया और ये तो लेख लिखंत हूँ से, ये तो लेख लिखंत होते हैं। बोले भाई ये तो लेख लिखंत वैसे जो मैं मंगराजा कहे ब्याया। राव राजेंद्र सभा में गाया गुरु माली राम सा पाया और पगा लगाऊं मात आज तेरे भूला नहीं समाया। इस प्रकार मेरे सदनों बहुत राजी हो गया। कौन? हाँ, सुल्तान कंवर बहुत दुखी हो गया कि भाई आज एक तो मेरी माँ धर्म की होकर के तूने मुझे ये बात बताई, बहुत अन्याय किया है। अब मेरे सदनों तन बदन में तीर चुभ गया और क्या सुल्तान